बीते कुछ दिनों से भारत के खिलाफ जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नैरेटिव गढ़े जा रहे थे, उनका जवाब भारत ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कूटनीतिक बयान या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस एक्शन से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और उसके सहयोगियों की ओर से भारत की सीमाओं की ओर बड़ी संख्या में ड्रोन भेजे गए, जिनका उद्देश्य साफ था: भारतीय सैन्य ठिकानों, संवेदनशील इलाकों और कुछ रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाकर अस्थिरता फैलाना। लेकिन यह साजिश हवा में ही दम तोड़ गई। भारतीय सेना और वायु सेना के अत्याधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क ने इन सभी यूएवी को भारतीय सीमा में घुसते ही इंटरसेप्ट कर लिया। एक भी ड्रोन अपने तय लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। और यह सिर्फ तकनीकी क्षमता नहीं, बल्कि भारत की चौकसी, तैयारी और रणनीतिक स्पष्टता का प्रमाण था। मगर भारत यहीं नहीं रुका। सिर्फ दुश्मन के ड्रोन गिराना ही मकसद नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना भी जरूरी था कि भारत अब नैरेटिव वॉर में भी पीछे नहीं है। विजय दिवस के दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा प्रतीकात्मक लेकिन बेहद असरदार कदम उठाया, जिसने पाकिस्तान और तुर्की दोनों को एक साथ सीधा संदेश दे दिया। जिन तुर्की निर्मित ड्रोन को पाकिस्तान ने चोरी छिपे भारत की ओर भेजा था, उनके मलबे और कैप्चर किए गए हिस्सों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। यह कोई साधारण प्रदर्शनी नहीं थी। न किसी इंटरनेशनल सेमिनार का मंच चुना गया, न किसी बंद सैन्य परिसर का। यह प्रदर्शन सीधे भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के आवास पर किया गया, जहां मीडिया को आमंत्रित कर साफ शब्दों में बताया गया, ये वही ड्रोन हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा में ही नष्ट या कब्जे में लिया गया। इस एक कदम ने कई संदेश एक साथ दे दिए। पाकिस्तान को यह समझा दिया गया कि उसकी प्रॉक्सी रणनीतियां अब बेनकाब हो चुकी हैं, और तुर्की को यह संकेत मिल गया कि उसके हथियार अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो भारत उन्हें सिर्फ गिराएगा ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सबूत के तौर पर पेश भी करेगा। यह प्रदर्शन सिर्फ सैन्य सफलता का उत्सव नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक कम्युनिकेशन था, शांत, आत्मविश्वासी और निर्णायक। भारत ने यह दिखा दिया कि वह न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि वैश्विक मंच पर झूठे आरोपों और दुष्प्रचार का जवाब देने का तरीका भी जानता है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद किया गया यह पब्लिक डिस्प्ले इस बात का संकेत है कि नया भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि हर एक्शन को संदेश में बदलना भी जानता है। यह घटना सिर्फ एक ड्रोन को मार गिराने की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती हुई सैन्य सोच, मनोवैज्ञानिक बढ़त और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन का एक सटीक उदाहरण है, जिसे बेहद सोच समझकर पूरी दुनिया के सामने रखा गया। जब भारतीय सेना ने यह साफ किया कि जिस ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया वह तुर्की में बना हुआ एक एडवांस लॉयटरिंग म्यूनिशन था और उसे पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था, तो यह बयान अपने आप में कई स्तरों पर असर डालने वाला था। एक तरफ यह पाकिस्तान के उस पुराने नैरेटिव को तोड़ता है जिसमें वह हर बार नॉन स्टेट एक्टर्स या टेक्निकल फॉल्ट का बहाना बनाकर बच निकलता रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह तुर्की की उस बढ़ती हुई डिफेंस एक्सपोर्ट इमेज पर भी सवाल खड़े करता है, जो खुद को आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी का बड़ा प्लेयर बताता है। सेना के मुताबिक इस ड्रोन का टेक ऑन नफ पॉइंट लाहौर के आसपास था, यानी यह कोई सीमावर्ती इलाकों से छोड़ा गया कच्चा प्रयास नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड, लॉन्ग रेंज और हाई वैल्यू ऑपरेशन था। करीब 1900 से 2000 किलोमीटर की रेंज और लगभग 10 किलो विस्फोटक पेलोड वाला यह ड्रोन साफ संकेत देता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि एक निर्णायक स्ट्राइक के लिए किया गया था। कामिकाजी या सुसाइड ड्रोन की सबसे खतरनाक खासियत यही होती है कि वह अपने टारगेट के ऊपर लंबे समय तक मंडराता रह सकता है, सही समय, सही एंगल और सही मौके का इंतजार करता है, और फिर खुद को टारगेट पर गिराकर उसे पूरी तरह तबाह करने की कोशिश करता है। भारतीय सेना ने बताया कि इसका संभावित टारगेट जालंधर के पास स्थित आदमपुर एयरबेस था, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है और जहां से भारत की एयर पावर का बड़ा हिस्सा ऑपरेट करता है। यानी अगर यह ड्रोन अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो उसका असर सिर्फ एक बेस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे रीजनल सिक्योरिटी इक्वेशन को हिला सकता था। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले इस ड्रोन को हवा में ही न्यूट्रलाइज किया, जिससे यह साफ हो गया कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि प्रोएक्टिव तरीके से थ्रेट को पहचान कर उसे खत्म करता है। इसके बाद इसके बचे हुए हिस्सों को सुरक्षित तरीके से कैप्चर किया गया, उनकी फोरेंसिक जांच की गई और फिर उन्हें पब्लिक डिस्प्ले पर रखा गया। यह कदम अपने आप में एक बड़ा साइकोलॉजिकल मैसेज था। आमतौर पर देश ऐसे मामलों में सिर्फ प्रेस रिलीजेस जारी करते हैं या डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए विरोध दर्ज कराते हैं, लेकिन भारत ने यहां सबूतों को जनता और दुनिया के सामने रख दिया। यह कहना और दिखाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है।
भारत ने यह दिखाया कि कौन सा ड्रोन था, कहां से आया था, किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था और उसे किस तरह से नाकाम किया गया। विजय दिवस जैसे प्रतीकात्मक मौके पर इस ड्रोन को पब्लिक डिस्प्ले पर रखना भी कोई संयोग नहीं था। यह एक सोची समझी टाइमिंग थी जो यह बताती है कि भारत अब सिर्फ अतीत की जीतों को याद नहीं करता, बल्कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का भी आत्मविश्वास के साथ सामना कर रहा है। पाकिस्तान के लिए यह एक डबल झटका था। एक तो उसका ऑपरेशन फेल हुआ, दूसरा उसका नाम खुले तौर पर जोड़ा गया। वहीं तुर्की के लिए यह एक असहज स्थिति थी, क्योंकि उसके ड्रोन की टेक्नोलॉजी न सिर्फ उजागर हुई, बल्कि यह भी दिखा दिया गया कि उसे कैसे काउंटर किया जा सकता है। यह पूरी घटना इस बात का संकेत है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंकों, फाइटर जेट्स और मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नैरेटिव वॉर, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही अहम हो गई है। भारत ने इस एक कदम से यह साफ कर दिया कि अब वह चुपचाप सहने वाला देश नहीं है, बल्कि हर चुनौती का जवाब सबूत, आत्मविश्वास और रणनीतिक समझ के साथ देने वाला राष्ट्र है। यही वजह है कि यह ड्रोन सिर्फ मेटल का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत की बदलती हुई सैन्य सोच और मजबूत होती हुई स्ट्रैटेजिक पोजीशन का प्रतीक बन गया है। ये वही एयरबेस है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रणनीतिक रूप से सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि भारत की एयर डिफेंस सोच का प्रतीक बनकर उभरा था। एक ऐसा बेस जिसे दुश्मन की नजर में भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता है और जिसकी परिधि में तैनात मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम, रडार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भारत की तकनीकी परिपक्वता का खुला प्रदर्शन है। लंबे समय से इस एयरबेस को लेकर चर्चाएं थीं कि यहाँ S-400 जैसी अत्याधुनिक प्रणालियां तैनात हैं और यही वजह है कि इसे टारगेट करना दुश्मन के लिए एक हाई रिस्क, हाई स्टेक्स मिशन माना गया। लेकिन जो हुआ उसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स को भी यह एहसास करा दिया कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पहले से देखता, समझता और निर्णायक रूप से कार्रवाई करता है। जैसे ही लाहौर से उड़ान भरकर यह ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, यह कोई स्टील्थ सरप्राइज नहीं रह गया। अमृतसर के एयर स्पेस में प्रवेश करते ही भारतीय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क ने इसे ट्रैक कर लिया। यह ट्रैकिंग महज एक रडार पिंग नहीं थी, बल्कि सेंसर फ्यूजन, रियल टाइम डेटा एनालिसिस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन का परिणाम थी। भारतीय सिस्टम ने न सिर्फ ड्रोन की मौजूदगी को पहचाना, बल्कि उसकी स्पीड, ऊंचाई, फ्लाइट प्रोफाइल और कम्युनिकेशन पैटर्न को भी सेकंड्स में एनालाइज कर लिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स ने इसे लॉक किया, उसकी लिंक को जाम किया और सही मौके पर काइनेटिक इंटरसेप्शन के जरिए हवा में ही उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। नतीजा ये रहा कि ड्रोन भारतीय जमीन पर 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुंचा। न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, न कोई कैजुअलिटी, न ही कोई पैनिक। लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भारत की रणनीतिक सोच सिर्फ डिस्ट्रॉय एंड मूव ऑन तक सीमित नहीं है। ड्रोन को मार गिराने के बाद जो सबसे अहम कदम उठाया गया वह था उसका फॉरेंसिक एनालिसिस। हवा में नष्ट हुए ड्रोन के बचे हुए हिस्सों को एक एक कर इकट्ठा किया गया, उन्हें सुरक्षित तरीके से लैब तक पहुंचाया गया और फिर शुरू हुआ असली इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन। डीआरडीओ और आर्मी के साइबर और टेक्निकल ग्रुप्स ने इस ड्रोन को डीकंस्ट्रक्ट किया, हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक, कम्युनिकेशन मॉड्यूल से लेकर नेविगेशन सिस्टम तक, कंट्रोल आर्किटेक्चर से लेकर एन्क्रिप्शन लेयर्स तक, हर चीज को परत दर परत खोला गया। यह सिर्फ जांच नहीं थी, यह टेक्नोलॉजी का पोस्टमार्टम था। फॉरेंसिक एनालिसिस से यह साफ हो गया कि ड्रोन कहां से लॉन्च हुआ था, उसने कौन सा रूट फॉलो किया, किस फ्रीक्वेंसी पर वह कम्युनिकेट कर रहा था, कौन से सैटेलाइट या ग्राउंड स्टेशन से लिंक में था और उसका अंतिम टारगेट क्या था। यानी पाकिस्तान और तुर्की दोनों जिस टेक्नोलॉजी को सीक्रेट, मॉडर्न और गेम चेंजर मान रहे थे, वह पूरी तरह भारत के सामने एक्सपोज हो चुकी थी। यही वह बिंदु है जहां यह घटना सिर्फ एक टैक्टिकल इंटरसेप्शन नहीं रहती, बल्कि एक रणनीतिक जीत में बदल जाती है। क्योंकि युद्ध के आधुनिक स्वरूप में किसी सिस्टम को नष्ट करना उतना अहम नहीं जितना उसे समझ लेना। जब आप दुश्मन की टेक्नोलॉजी को समझ लेते हैं तो आप न सिर्फ उसके वर्तमान खतरे को खत्म करते हैं, बल्कि भविष्य के खतरे को भी लगभग बेअसर कर देते हैं। तुर्की के ड्रोन की पूरी कार्य प्रणाली, उसका कम्युनिकेशन लॉजिक, उसकी ऑटोनॉमी, उसके फेल सेफ मैकेनिज्म, उसकी जामिंग रेजिस्टेंस अब भारतीय सिस्टम के सामने है। इसका मतलब यह है कि अगली बार अगर इसी प्लेटफॉर्म या इसके किसी अपग्रेडेड वर्जन का इस्तेमाल होता है तो भारतीय एयर डिफेंस पहले से तैयार होगा, पहले से ट्यून होगा और पहले से जानता होगा कि किस बटन को कब दबाना है। यही कारण है कि इस पूरी घटना को सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, साइलेंट और स्ट्रैटेजिक मैसेज माना जा रहा है। पाकिस्तान के लिए संदेश बिल्कुल साफ और बिना किसी शोर के दिया गया है। ड्रोन आधारित वॉरफेयर भारत के खिलाफ अब वैसा असर नहीं दिखा सकता जैसा कुछ साल पहले तक सोचा जाता था। सस्ते, लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन अब कोई मैजिक वेपन नहीं रह गए हैं, खासकर तब जब सामने एक ऐसा देश हो जिसने मल्टी डोमेन डिफेंस को सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी बना दिया हो।
और तुर्की के लिए संदेश और भी सीधा है, आपकी टेक्नोलॉजी अब सरप्राइजेस नहीं रही। वह ब्लैक बॉक्स जिसे आप एक्सपोर्ट पावर और जियोपॉलिटिकल लीवरेज मान रहे थे, अब ओपन बुक बन चुका है। इस एक इंटरसेप्शन ने यह दिखा दिया कि भारत न सिर्फ अपने आसमान की रक्षा कर सकता है, बल्कि वह वैश्विक ड्रोन वॉरफेयर के ट्रेंड्स को समझने, उन्हें काउंटर करने और जरूरत पड़ने पर उन्हें न्यूट्रलाइज करने की पूरी क्षमता रखता है। यही वजह है कि यह घटना सिर्फ एक सफल एयर डिफेंस एक्शन नहीं, बल्कि 21वीं सदी की रणनीतिक सोच का एक स्पष्ट उदाहरण बनकर सामने आती है, जहां ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि जानकारी, विश्लेषण और तैयारी में निहित होती है। दोस्तों, जब इतिहास, तकनीक और रणनीति एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं, तब जो संदेश निकलता है वह शब्दों से कहीं 16 दिसंबर 1971 भारत के सैन्य इतिहास का वह दिन है जब पारंपरिक युद्ध में पाकिस्तान को निर्णायक पराजय मिली थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। उस युद्ध में टैंक, फाइटर जेट, नेवी और पैदल सेना निर्णायक हथियार थे। लेकिन 2025 में उसी तारीख को भारत ने यह साफ कर दिया कि युद्ध की शक्ल बदल चुकी है, मगर भारत की जीतने की क्षमता, आत्मविश्वास और तकनीकी बढ़त पहले से कहीं अधिक घातक और परिपक्व हो चुकी है। यह डिस्प्ले दरअसल अतीत की जीत और भविष्य की चेतावनी का संगम था। पाकिस्तान के लिए यह सीधा सीधा मनोवैज्ञानिक झटका था, क्योंकि संदेश साफ था, जिस देश को भारत ने पारंपरिक युद्ध में हराया था, वह अब ड्रोन, प्रॉक्सी और इनकार की रणनीति के दौर में भी भारत से बच नहीं सकता। बीते वर्षों में पाकिस्तान ने विदेशी तकनीक के सहारे ड्रोन भेजने, फिर पकड़े जाने पर हमें नहीं पता कहकर पल्ला झाड़ने की नीति अपनाई थी, लेकिन इस प्रदर्शन ने उस पूरे खेल को बेनकाब कर दिया। भारत ने यह दिखाया कि वह सिर्फ ड्रोन को मार गिराने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह यह भी साबित कर सकता है कि ड्रोन कहां से आया, किस कंट्रोल स्टेशन से ऑपरेट हुआ, किस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन हुआ और उसका रणनीतिक मकसद क्या था। यानी अब इनकार की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा और कहीं ज्यादा गहरा असर तुर्की पर पड़ा है। तुर्की के ड्रोन, जिन्हें अब तक सस्ते, असरदार और बैटल टेस्टेड कहकर ग्लोबल मार्केट में बेचा जा रहा था, भारत के हाथों सिर्फ इंटरसेप्ट ही नहीं हुए, बल्कि पूरी तरह डीकंस्ट्रक्ट भी कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि भारत ने उन ड्रोन की डिजाइन फिलॉसफी, उनके सेंसर, कंट्रोल सिस्टम, डेटा लिंक, एन्क्रिप्शन और सबसे अहम उनकी कमजोरियों को समझ लिया है। सैन्य दुनिया में किसी भी हथियार प्रणाली के लिए यह सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि एक बार उसकी कमजोरियां सामने आ जाएं, तो वह भविष्य में उतना प्रभावी नहीं रह जाता। भारत ने बिना किसी आक्रामक बयान के, बिना किसी कूटनीतिक शोर शराबे के यह संकेत दे दिया कि अब यह ड्रोन उसके लिए कोई रहस्यमयी हथियार नहीं है, बल्कि एक समझी हुई मशीन है, जिसे जरूरत पड़ने पर जाम किया जा सकता है, भटकाया जा सकता है या जिंदा पकड़कर दुनिया के सामने रख दिया जा सकता है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी वैश्विक रक्षा बाजार को झकझोरने वाला संकेत है। जो देश तुर्की के ड्रोन खरीदने की योजना बना रहे थे, उनके लिए यह एक बड़ा सवाल बन गया है कि अगर भारत जैसी तकनीकी क्षमता वाला देश इन्हें इतनी आसानी से डिटेक्ट, जैम और कैप्चर कर सकता है, तो किसी वास्तविक युद्ध में इनकी रिलायबिलिटी कितनी बचेगी। डिफेंस मार्केट में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है और भारत के इस कदम ने उस भरोसे पर सीधी चोट की है। यही वजह है कि इस डिस्प्ले को सिर्फ एक सैन्य अभ्यास या तकनीकी शोकेस कहना, इसकी गंभीरता को कम आंकना होगा। दरअसल यह एक साइलेंट लेकिन बेहद असरदार स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन था, जो उन सभी देशों तक पहुंच गया है जो ड्रोन वॉरफेयर को भविष्य का निर्णायक हथियार मान रहे हैं। इसके साथ ही भारत ने अपने मल्टीलेयर एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क की ताकत भी बेहद सधे हुए तरीके से दुनिया के सामने रख दी। ड्रोन जैसे छोटे, तेज और लो रेडार सिग्नेचर वाले टारगेट को शुरुआती सीमा पर ही पकड़ लेना और निष्क्रिय कर देना किसी भी देश के लिए आसान काम नहीं होता। इसके लिए रडार, सेंसर, सॉफ्टवेयर, एआई आधारित थ्रेट एनालिसिस और तेज निर्णय क्षमता सभी का परफेक्ट तालमेल जरूरी होता है। भारत ने यह साबित कर दिया कि उसका सिस्टम सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी उतना ही सटीक और भरोसेमंद है। सबसे अहम बात यह रही कि यह सब कुछ बिना किसी युद्धोन्माद, बिना किसी उकसावे के किया गया। न कोई मिसाइल टेस्ट, न कोई आक्रामक बयान, सिर्फ क्षमता का शांत लेकिन ठोस प्रदर्शन। और शायद यही इस पूरे ड्रोन डिस्प्ले की सबसे बड़ी ताकत है। विजय दिवस के दिन भारत ने यह याद दिलाया कि वह अतीत की जीत पर गर्व तो करता है, लेकिन उसी पर अटका नहीं है। वह भविष्य के युद्धों के लिए खुद को लगातार ढाल रहा है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। यह संदेश पाकिस्तान के लिए चेतावनी है, तुर्की के लिए झटका है और बाकी दुनिया के लिए संकेत कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार या क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और मनोवैज्ञानिक बढ़त को एक साथ इस्तेमाल करने वाला परिपक्व सैन्य खिलाड़ी बन चुका है। विजय दिवस
1971 की जीत की याद तो दिलाता ही है, लेकिन 2025 में यह दिन इस बात का भी प्रतीक बन गया कि भारत ने बदलती जंग को समझ लिया है और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें भी वही पुराना इतिहास दोहराने की क्षमता रखता है। बस इस बार हथियार अलग होंगे, लेकिन नतीजा वही। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।